नमस्कार मित्रों, मैं विपिन राजपूत सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय सत्री से। आज हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को जानेंगे। यहां पर हमने एक कांच का गुटका लिया है और इस कांच के गुटके में हमने जो दो पृष्ठ लिए हैं, एक ऊपर का पृष्ठ एक नीचे का पृष्ठ। अब इस ऊपरी पृष्ठ पर हमने एक यहां पर अविलंब mn लिया और उस अविलंब mn पर जो उसका मध्य बिंदु O है, तो इसके बिंदु O पर PO एक प्रकाश किरण लाते हैं, तो इसे कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण डालते हैं और सपोज करिए यहां पर आपतन कोण का मान I है। क्या है? I। अब इसके बाद एक प्रकाश किरण कांच के अंदर प्रवेश करती है, तो आप एक लाइन देख रहे होंगे डेड डैश वाली। ये लाइन इस बात को शो कर रही है कि अगर एक प्रकाश किरण बिना मुड़े इस कांच के आर पार निकलती तो उसका मार्ग ए होता, परंतु जैसे प्रकाश कण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वह वर्ण माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण अवलंब की ओर झुक जाती है। रास्ता ये था, बट क्या होता है, झुक जाती है नीचे की ओर, और झुक के जब आगे बढ़ती है तो कांच के जो सेकंड पृष्ठ है ना, उस पर पहुंचती है, वहां पर टकराती है, और जहां टकराती है वहां पर हम बिंदु Q ले लेते हैं और इस पर एक अवलंब, दूसरा अवलंब M डैश और N डैश ले लेते हैं। अब देखिए, ये प्रकाश कण जैसे ही अवलंब M डैश और N डैश के मध्य बिंदु Q पर पहुंचती है तो इसका मार्ग दोबारा में क्या हो जाता है, कांच से वायु, अर्थात यहां प्रकाश कण सघन माध्यम से वर्ण माध्यम में प्रवेश करेगी। इस तरह से अब की बार प्रकाश कण अवलंब से दूर हटेगी और दूर हटने पर यहां पर सपोज करिए निर्गत कोण R है। क्या है? निर्गत कोण R। इस निर्गत कोण को हम अपवर्तन कोण कहेंगे। तो इस निर्गत कोण को अपवर्तन कहने के बाद यहां अपवर्तन कोण का मान R हो जाएगा और यहां अपवर्तित किरण QR होगी। इसे हमने QR नाम दे दिया। तो ये फिगर सिंपल भी हो सकता है, बट मैंने इसको एक्सपेरिमेंट के तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींची, लंब लिया, प्रकाश डाली और झुका के निकाल दी और क्या दिया, भैया ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। बट यहां आप देख सकते हैं कि वास्तव में जो अपवर्तन होता है वो किस तरह से होता है। यहां पर जब मैंने यहां पर ये स्केल लगाई तो जो सीधा मार्ग था बट ये झुक के निकली है, तो यहां पर जब मैंने स्केल से इसको मेजरमेंट किया इसका, तो हम देखते हैं कि सीधे मार्ग से ना गुजरने के बाद जब प्रकाश कण मुड़ के गुजरती है, विचलित होकर गुजरती है, तो सीधे मार्ग और निकलने वाली निर्गत किरण के दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। अभी यहां जो मैंने एक तरह से निकाला है मान के, तो उसका मैंने मेजरमेंट किया तो यहां आता है 8 सेंटीमीटर। तो हम यहां कह सकते हैं कि आपतित किरण के मार्ग से और निर्गत किरण के मार्ग से यदि हम कंपेयर करें तो यहां 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहां पर जो आपतित किरण का जो विचलन हुआ है वो 8 सेंटीमीटर हुआ है। इसको हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट में भी कर सकते हैं, ग्लास लैब लेके लैब में।
तो यहां पर परिभाषा क्लियर हो चुकी है आपकी कि जब कभी प्रकाश एक माध्यम यानी कि हमने माध्यम लिया वायु और दूसरा माध्यम क्या लिया कांच, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ये प्रकाश कण है प्रवेश कर रही है, प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। देखो जाना था सीधा और झुक के निकल रहा है, तो ये क्या है विचलित हो जाता है। प्रकाश के इस प्रकार के गुण को, इस प्रकार की प्रॉपर्टी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मित्रों अब हम अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। अपवर्तन के नियम क्या है आप देख सकते हैं, आपतितकरण, अविलंब और क्या अपवर्तितकरण। ये क्या है हमारी अपवर्तितकरण ए, देख रहे हैं आप ए वाली अपवर्तितकरण है और ये क्या है हमारी आपतितकरण। अपवर्तितकरण, आपतितकरण, अपवर्तितकरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, ये आपके अविलंब रहे, ये सभी का तल एक ही है, इसलिए तो मैंने यहां पर कांच का एक गुटका लिया इससे तल स्पष्ट हो जाए। अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या क्या होता है साइन, तो यहां आपतन कोण क्या है आई है, तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तितकरण से बनने वाला कोण होगा अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि क्या हो जाएगा साइन आर। आगे क्या बोलना है का अनुपात, अनुपात मीन्स बटे में लगा दो उसको, बराबर एक नियतांक होता है, यहां पर हम नियतांक म्यू ले सकते हैं, ये इसका अर्थात हो गया। अब इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक स्नेल थे। इस नियम को देने वाले कौन थे वैज्ञानिक स्नेल थे, इसलिए अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये बहुत मोस्ट है, एग्जाम की दृष्टि से आता रहता है, या ऐसे कह सकते हैं कि म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। ये किसका नियम है